देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। एक मशहूर फ्रेंच अमेरिकन लेखक हैं जिनका नाम है सॉर्मन। सॉर्मन 1967 से ही हर साल चीन जाते रहे हैं। इतना ही नहीं, 2005 और 2006 में पूरा साल उन्होंने चीन में ही बिताया और फिर 2008 में अमेरिका लौटकर एक किताब लिखी जिसका नाम है एम्पायर ऑफ लाइज, यानी झूठ का साम्राज्य। सॉर्मन की इस किताब में आधी सदी के दौरान चीन के झूठ, फरेब और मक्कारी की आंखों देखी उन करतूतों का काला चिट्ठा है जिसे हम आपको कई हफ्तों से हर दिन बता रहे हैं। जो हम कह रहे हैं, आज उसका सबसे पुख्ता सबूत सामने आया है। ये तस्वीरें वुहान के लैब के भीतर की हैं। सामने जो लोग नजर आ रहे हैं वो लैब में काम करने वाले साइंटिस्ट हैं। मंच पर माइक के सामने जिस शख्स को आप देख रहे हैं वो वुहान वायरोलॉजी लैब के डायरेक्टर जियाओ जैंगफू हैं। लेकिन जियाओ जैंगफू के पीछे लगे झंडे को देखिए। ये झंडा चीन का नहीं बल्कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का फ्लैग है। यानी वुहान की जिस लैब में वायरस पर रिसर्च होती है उसी लैब में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग भी होती है। जरा सोचिए, क्या चीन की इस लैब पर भरोसा किया जा सकता है? क्या वुहान लैब को लेकर चीन के दावों और बातों पर भरोसा किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। दुनिया कर भी नहीं रही है। इसीलिए चीन के झूठ को बेपर्दा करने के लिए अब अमेरिका ने सुपर पावर वाले अपने तेवर दिखा दिए हैं। वुहान लैब पर हैकर्स ने धावा बोल दिया है। वायरस से संबंधित डेटा हैक हो चुका है। वुहान के लैब की जानकारियां चुरा ली गई हैं। लैब के ईमेल और पासवर्ड हैक कर लिए गए हैं। वुहान की लैब को लेकर दुनिया सवाल उठा रही थी। अमेरिका के वैज्ञानिक लैब में जाकर देखना चाहते थे, लेकिन चीन ने किसी को भी इजाजत नहीं दी। इसलिए हैकर्स के अटैक के बाद चीन की पूरी पोल खुल सकती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि वुहान की लैब पर हैकर्स के अटैक के बाद क्या कोरोना वायरस की सच्ची और पूरी हकीकत दुनिया के सामने आने वाली है? ये सनसनीखेज और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, आपको भी पता चल जाएगा। वुहान के लैब से हजारों किलोमीटर दूर साइबर एक्सपर्ट की टीम मिशन में जुटी थी। लैब का पूरा डेटा खंगाला जा रहा था। एक एक फाइल कॉपी की जा रही थी। ईमेल और पासवर्ड हैक कर लिए गए थे। कुछ ही मिनट में चीन की वायरस वाले पाप की लैब का एक एक राज अमेरिका के किसी कोने में बैठे हैकर्स की फाइलों में सेव हो चुका था। दावा यही है, वुहान के जिस लैब से निकला वायरस दुनिया भर में कहर मचा रहा है। दुनिया भर के मुल्क कोरोना वायरस से कराह रहे हैं। वुहान की उसी लैब के बारे में सन्न कर देने वाली खबर आई है। चीन की वुहान लैब पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ है। जानकारी ये सामने आई है कि इस लैब में वायरस को लेकर जितनी भी अहम जानकारियां थी उन सभी को चुरा लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है, ऐसे में वुहान की खतरनाक लैब में हैकिंग के बाद कोरोना वायरस की सच्चाई दुनिया के सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है। चीन की यही लैब कोरोना की साजिशों का अड्डा बताई जा रही है। चीन अपने पाप वाली इस लैब में ऐसे एक्सपेरिमेंट करता था जिसके बारे में आम शख्स सोच भी नहीं सकता। इसलिए हैकर्स के अटैक के बाद अब चीन के इस पाप का पूरा सच सामने आ सकता है। साइबर सिक्योरिटी फर्म फायर आई इंक के मुताबिक वुहान लैब में वायरस से संबंधित डेटा हैक कर लिया गया है। लैब के वैज्ञानिकों के ईमेल और पासवर्ड भी हैक हो चुके हैं। वायरस को लेकर हुई रिसर्च की भी चोरी कर ली गई है। हैकर्स ने लैब से जुड़ी खुफिया जानकारियों को भी चुरा लिया है। इतना ही नहीं, लैब में मौजूद सुपर कंप्यूटर को भी क्रैश कर दिया। वुहान के लैब में हैकर्स के अटैक के बाद खुद को तुर्रम खान समझने वाले चीन के होश फाख्ता हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है, चीन के पाप को दुनिया के सामने लाने का पुण्य कमाने वाला कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्पेन, जर्मनी, इजराइल, ब्राजील, ये वो मुल्क हैं जो चीन पर लैब का सच छिपाने का इल्जाम लगा चुके हैं। इनमें से कई देश तो यहां तक कह चुके हैं कि कोरोना वायरस चीन का जैविक हथियार है, जिसे चीन ने अपनी ताकत और काबिलियत दिखाने के लिए खुद फैलाया। लेकिन चीन को लेकर सबसे ज्यादा आक्रामक अमेरिका है। कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने 2 दिन पहले चीन को सबक सिखाने का ऐलान भी कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार वुहान की लैब को लेकर चीन को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। ट्रंप तो वुहान की लैब की जांच के लिए अपने वैज्ञानिकों तक को भेजने की बात कह चुके हैं, लेकिन चीन ने इसकी इजाजत नहीं दी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे
सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।